चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हम टॉपिक देखेंगे वो होगा हमारे पास जावास्क्रिप्ट इवेंट्स। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डॉम के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें पढ़ी थी, डेफिनेशन पढ़ी थी, प्रैक्टिकल सेक्शन अभी नहीं किया था। ठीक है, तो प्रैक्टिकल सेक्शन भी उसका आएगा हमारे पास। तो फिलहाल आज हम पहले देखेंगे जावास्क्रिप्ट इवेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं, इवेंट किसे कहते हैं। डेफिनेशन हमें कहती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जब स्टेट चेंज होती है तो हम उसको बोलते हैं इवेंट। क्या बोलते हैं? इवेंट। जैसे फॉर इंस्टेंस किसी टैग का कलर चेंज हो गया तो उसकी स्टेट चेंज हो रही है, फॉन्ट साइज चेंज हुआ तो उसकी स्टेट चेंज हो, किसी पे होवर किया तो उसका एक स्टेट थी वो क्या हो रही है, चेंज हो, तो उसको भी हम क्या कह सकते हैं, इवेंट बोलते हैं। ठीक है, तो उन्हीं के रिगार्डिंग हमें पढ़ना है, इवेंट्स के रिगार्डिंग। ठीक है, तो इवेंट जब हम करते हैं तो उसके साथ हम कोशिश करते हैं उस इवेंट का एक हैंडलर भी हो जो उस इवेंट को अंडरस्टैंड करे और एक रेस्पॉन्स दे। फॉर इंस्टेंस मैंने कोई बटन डाला, उस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो व्हाट आई एम डूइंग एन इवेंट। मैं चाहता हूँ लेकिन अब जब उस पर क्लिक हो जाए वहां से कुछ ना कुछ रेस्पॉन्स आए, या उस क्लिक पे कुछ ना कुछ काम होना चाहिए, और वो जो वो काम होगा या जो उस क्लिक पे रेस्पॉन्स वहां से होगा उसी को हम बोलते हैं हैंडलर। क्या बोलते हैं? या मैं चाहता हूँ अगर किसी पर्टिकुलर डिवीजन में मैंने होवर किया, कर्सर ले रहा हूँ, तो बैकग्राउंड कलर चेंज होना चाहिए। अब मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, इवेंट है यहाँ पे, जो ही होवर उस पर जाएगा तो बैकग्राउंड कलर चेंज होना है। होवर इज एन इवेंट, और जो ये बैकग्राउंड कलर चेंज मुझे करना है, मुझे कहीं ना कहीं इसका लॉजिक लिखना है। सो आई हैव टू कॉल ए फंक्शन, फिर उसके अंदर उस डिवीजन को टारगेट करके उसका बैकग्राउंड कलर चेंज। सो वो वाला जो फंक्शन वाला पार्ट होगा वो होगा हमारा हैंडलर पार्ट। क्या होगा हमारे पास, जो हमारे इवेंट को एक्चुअली क्या कर रहा है, हैंडल कर रहा है। तो आजकल जितनी भी वेबसाइट्स होते हैं हमारे पास, वो सारे इवेंट हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट यूज होता है। इवेंट्स हो रहे होते हैं और पीछे से उनका हैंडलर होता है। ठीक है, या जो ही आप देखते हो बहुत सारी वेबसाइट्स में, हम वेबसाइट जो ही लोड करते हैं तो नीचे से आता है एक विंडो कुकीज वाला ऑप्शन, है ना। तो वो क्या है, कुछ सेकंड के बाद एक विंडो लोड जो ही होता है, इट्स एन ऑल्सो एन इवेंट। जो आपका पेज फुली लोड हो जाता है वो भी क्या है, हमारे पास एक इवेंट है। तो हम क्या करते हैं काम, जो ही वो लोड हो जाएगा हम उसको बोलते हैं फलानी चीज होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी चीज को हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास इवेंट जो होते हैं, कौन कौन सा इवेंट है हमारे पास और कैसे इनको हम हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, अगर हमारे पास इवेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास क्लिक इवेंट है। यानी कि अब माउस में हमारे पास क्लिक्स जो होते हैं, एक होता है राइट क्लिक, दूसरा होता है लेफ्ट क्लिक। अगर आप चाहते हो कि अगर कोई ये वाले इवेंट करे तो आप इस पे भी हैंडल कर सकते हैं, इस पे भी हैंडलर लगा सकते हैं। तो इवेंट हैंडलर लगाने के लिए जैसे हमें पहले ये इवेंट डिसाइड करना होगा, और इसको हम कौन सा इवेंट बोलते हैं, ऑन क्लिक। क्या बोलते हैं हमारे पास, यानी कि ऑन क्लिक वो इवेंट है जब आपके माउस पे क्या किया जाता है, क्लिक किया जाता है। सो दैट इज कॉल्ड, जैसे सपोज मैं यहाँ पे इस पे कर्सर पे क्लिक कर रहा हूँ ऐसे, तो ये क्या हो रहा है, असल में इवेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, या जैसे मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ बिहाइंड द सीन, क्या हो रहा है, एक इवेंट हो रहा है। क्लिक जो है वो एक विंडो आ रही है। तो आप कह सकते हो यहाँ पे ये जो उसी टाइम पे ये जो चीज हो रही है, इट्स लाइक ए लैम्डा फंक्शन वहां पे यूज होती है। क्या होती है, ये आपको आगे जाके अगर आप कोई फ्रेमवर्क, कोई एडवांस लैंग्वेज देखते हैं वहां पे आपको लैम्डा फंक्शंस का कॉन्सेप्ट आएगा समझ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कहा सबसे पहले अगर हम देखेंगे हमारे पास बहुत सारे इवेंट्स है। क्लिक इवेंट जैसे ऑन क्लिक है, ऑन माउस ओवर है, ऑन माउस आउट है, माउस डाउन है, माउस अप है, माउस मूव है, ये सारे कौन से हैं? ये भी हमारे पास कुछ इवेंट्स है। तो इनके साथ भी हम क्या कर सकते हैं, हैंडलर्स लगा सकते हैं। इसी तरीके से की इवेंट्स जैसे की अप, की डाउन, तो ये भी हमारे क्या कहलाएंगे, इवेंट्स कहलाएंगे। इसी तरीके से फॉर्म इवेंट्स की अगर हम बात करते हैं, ऑन फोकस है, ऑन सबमिट है, ऑन ब्लर है, ऑन चेंज है, ये वो इवेंट्स है जो हम फॉर्म के अंदर जो हम टैग्स यूज करते हैं उनके साथ ये इवेंट्स हम यूज। जैसे किसी टेक्स्ट बॉक्स पे लिखा ऑन फोकस,
तो एक इवेंट होना चाहिए। या जो ही टैब करके दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में जाएगा तो वहां पे ऑन चेंज या ऑन ब्लर इवेंट यूज, या जो ही बटन पे क्लिक करेंगे जब आप चाहते हैं फॉर्म सबमिट हो, तो वहां पे कौन सा इवेंट हम यूज कर सकते हैं, ऑन सबमिट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे इवेंट्स है, इनके हम हर एक की एग्जाम्पल देखेंगे कैसे ऑन फोकस यूज किया जाता है। बट रिमेंबर दैट ये जो इवेंट्स है ये कहाँ पे हम यूटिलाइज करते हैं, फॉर्म के साथ। ठीक है, कौन कौन सा इवेंट अगर हम देखेंगे यहाँ पे फॉर्म इवेंट्स कौन कौन से हमारे पास, लाइक आई सेड ऑन फोकस, ऑन सबमिट है, ऑन ब्लर है, इसी तरीके से हमारे पास ऑन चेंज है। ठीक है, तो ये कुछ फेमस इवेंट्स है जो हम यूज करते हैं, लेकिन ये कौन से हैं, वी कॉल देम फॉर्म इवेंट्स। इसी तरीके से अगर कीबोर्ड इवेंट्स की अगर हम बात करते हैं, कीबोर्ड इवेंट्स की अगर हम बात करते हैं, दैट इज कीबोर्ड इवेंट्स की अगर हम बात करते हैं, की अप है, की डाउन है, की प्रेस्ड है हमारे पास कंटिन्यूस, तो ये सारे कौन से इवेंट्स हैं हमारे पास, कीबोर्ड इवेंट्स। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं माउस इवेंट्स, तो ये कौन कौन से, जैसे ऑन क्लिक है, ऑन माउस ओवर है। ठीक है, इसी तरीके से ऑन माउस आउट, जो ही माउस छोड़ेंगे या ले जाएंगे यहाँ वहाँ। ठीक है, या ऑन माउस डाउन है, इसी तरीके से ऑन माउस अप है, या इसी तरीके से ऑन माउस मूव है। तो ये सारे, या ऑन स्क्रॉल है, वो भी हमारे पास सारे कौन से हमारे पास, माउस। इसी तरीके से विंडो इवेंट्स है, जो ही पेज लोड होता है तो उस टाइम कौन कौन सा इवेंट होता है, फेमस इवेंट जैसे ऑन लोड है, इसी तरीके से ऑन अनलोड है। तो ये सारे कौन से इवेंट्स है, या ऑन रीसाइज है, तो ये भी हम बहुत जगह यूटिलाइज करते हैं। और इन सभी को हम प्रैक्टिकली देखें, अगर आपको इन इवेंट्स पे होल्ड आया, या ड्रैग ओवर है, ड्रैग एंड ड्रॉप जैसी चीज़ें होती है, वो भी हमारे पास क्या होते हैं, इवेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे हम पहले सिंपल एग्जाम्पल से कोशिश करेंगे कैसे हम इन इवेंट्स को हम यहाँ पे वर्क करवाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो इवेंट्स हम देखेंगे यहाँ पे माउस इवेंट्स देखेंगे। क्या देखेंगे, माउस इवेंट। एक माउस इवेंट हमने बहुत ज़्यादा यूटिलाइज किया है, दैट इज ऑन क्लिक। तो इवेंट क्या होता है, एनी एक्शन आप कह सकते हो, या जब किसी भी टैग की कोई स्टेट चेंज होता है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, इवेंट। तो हम चाहते हैं कि हर एक इवेंट के साथ हम क्या रख सके, एक हैंडलर रख सके। एक हैंडलर यानी कि जब वो इवेंट हो जाएगा तो क्या काम होना चाहिए। तो चलिए इसी को हम देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे हम यूटिलाइज करते हैं। तो चलिए देखते हैं एक सिंपल एग्जांपल। सबसे पहले फाइल को हम सेव करते हैं, इसका नाम रखेंगे हम events.html। सेव करते हैं और HTML पार्ट जनरेट करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे काम, चलिए एक फॉर्म बनाएंगे हम सिंपल। इसके अंदर हम बनाएंगे इनपुट टाइप बटन, एक नॉर्मल सा बटन बना रहे हैं। ठीक है, बट बटन पे हम क्या यूज़ करेंगे, ऑन क्लिक इवेंट। अगर आप देखोगे बेटा, अगर हम ऑन देखो तो ये सारे देखो क्या है हमारे पास, दीज आर इवेंट्स। ऑन सेलेक्ट, ऑन रीसाइज, ऑन स्क्रॉल, ऑन सीक, ऑन शो, ऑन सॉर्ट, ऑन स्टार, रीड ऑनली, कंटेक्स्ट मेन्यू। तो आप देख सकते हैं कितने इवेंट्स हैं हमारे पास, ऑन लोड, ऑन की अप, ऑन की डाउन, ऑन फोकस, ऑन एरर, ऑन एंडेड। तो कुछ इसमें नई चीज़ें भी ऐड की गई है हमारे पास। ठीक है, ऑन ड्रैग ओवर, ऑन ड्रैग लीव, ऑन ड्रैग एग्जिट, ड्रैग एंटर, एंड, ऑन ड्रैग। तो ये सारे हमारे पास इवेंट्स है। लेकिन यहाँ पे जो हम इवेंट देखेंगे दैट इज क्लिक। क्लिक इज एन इवेंट, और हम चाहते हैं जब क्लिक हो जाए तो क्लिक पे कौन सा इवेंट फायर होता है, ऑन क्लिक। तो लेकिन हम बोलते हैं कि जब ये हो जाए तो उस टाइम होना क्या चाहिए। तो हम क्या करेंगे काम, एक फंक्शन बनाएंगे जो इसका हैंडलर बनेगा हमारे पास। तो फंक्शन को हम क्या करेंगे, पहले क्या बनेंगे, स्क्रिप्ट। तो चलिए यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर सबसे पहले लेट्स क्रिएट अ फंक्शन। आप फंक्शन के अंदर कुछ भी नाम रख सकते हैं, लेट्स से क्लिक
हैंडलर, ठीक है। अब यहाँ पे आप कुछ भी काम करा सकते हैं, जैसे आप बॉडी का कलर चेंज करा सकते हैं, एनीथिंग, या आप कोई भी प्रॉपर्टी चेंज करा सकते हैं जो आपका करंट डॉक्यूमेंट है हमारे पास, या कोई पर्टिकुलर वर्क करा सकते हैं। जैसे हम फिलहाल इसको बोलेंगे आपने क्या करिए काम, एक अलर्ट बॉक्स लाइए और इसमें लिखिए आप वेलकम टू रेस्यूमोटेक सॉल्यूशंस। चलिए देखते हैं, इसको सेव करते हैं समझाने के लिए पहले। अब देखिए बटन जो है आ गया, लेकिन बटन पे हम क्या करते हैं काम। चलिए इसको हम पहले कुछ टेक्स्ट लिखते हैं बटन में, ताकि जो विजिबल वैल्यू रखते हैं, जस्ट लेट्स से क्लिक मी। अब देखिए यहाँ पे जब हम क्लिक कर रहे हैं इवेंट हो रहा है, बट कोई हैंडलर इसके साथ इवेंट हो रहा है। वी आर डूइंग क्लिक, बट हमने इसको हैंडलर बाइंड, ये जो क्लिक है हम कौन सा क्लिक कर रहे हैं, ऑन क्लिक, यानी कि क्लिक इवेंट हो रहा है। तो हम इसको बोलेंगे जो ही क्लिक हो जाएगा तो आप ना किसको कॉल करेंगे, जो हमने एक फंक्शन बनाई है। तो ये जो एक क्लिक हैंडलर है, ये असल में इसका क्या बन रहा है, हैंडलर, एक फंक्शन जिसमें आपने कुछ पीस ऑफ कोड रखा है जो आप चाहते हैं कि वो एग्जीक्यूट हो जाए। लेट्स सेव इट एंड लेट्स फाइंड आउट नाउ। तो आप देखिए जो ही हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो इस तरीके से ये पर्टिकुलर वर्क कर रहा है हमारे पास। तो हाँ, यहाँ पे कौन सा इवेंट हो रहा है, ऑन क्लिक। इसी तरीके से आगे चलते हैं। अब ज़रूरी नहीं है मैंने सिंपल अलर्ट बॉक्स चलाया, आप कुछ और भी वर्क करा सकते हैं इस इवेंट हैंडलर के अंदर, ठीक है बेटा। बहुत सारी चीज़ें, मेल सेंड कर सकते हैं, OTP जनरेट कर सकते हैं, थीम चेंज कर सकते हैं, ये सारा किसके अंदर होगा, इस फंक्शन के अंदर आपने रखना है। इसी तरीके से आगे चलते हैं, हमारे पास जो एग्जाम्पल होगी, हमारे पास ऑन माउस ओवर इवेंट होगा। क्या हमारे पास, माउस ओवर इवेंट। ऑन माउस ओवर यानी कि अगर मैं कर्सर किसी के ऊपर ले जा रहा हूँ तो उस टाइम क्या होना चाहिए वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस चलिए हम एक डिवीजन बना देंगे, यहाँ पे क्या बनाएंगे, इसके अंदर लेट्स से क्या डाल दिया मैंने, डमी डेटा डाल दिया। मैं चाहता हूँ ऑन माउस ओवर, यहाँ पे अगर इस डिवीजन के ऊपर क्या गया, माउस हो गया, तो क्या होना चाहिए वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा काम, चलिए इसको फिलहाल कॉप यहाँ पे करेंगे और चलिए हम क्या बनाएंगे, फंक्शन बनाएंगे, इसको नाम रखेंगे हम ऑन ओवर हैंडलर, ठीक है, डन। और यहाँ पे हम क्या करा सकते हैं, आप कुछ भी करा सकते हैं। चलिए हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कराएं, तो बैकग्राउंड कलर करने के लिए क्या इसका दूंगा मैं, ID, लेट्स गिव इट माय देव, ठीक है। तो याद रखिएगा हम डॉम की मदद से इसको कोई भी स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं। सो लेट्स से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID माय div डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इज इक्वल लेट्स से ऑरेंज, ठीक है। तो चलिए पहले रन करते हैं। तो आप देखिए अभी कुछ नहीं है, कर्सर भी जा रहा है। और चलिए एक सेकंड करके इसको बटन को क्या करते हैं, हाइड करते हैं। अब मैं चाहता हूँ जो इस पे कर्सर हो जाए, कुछ ना होना चाहिए ना, मैं कर्सर ले रहा, इट्स ऑल्सो एन इवेंट, माउस ओवर कर रहा हूँ, बट व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू कॉल ऑन ओवर हैंडलर। लेट्स सी क्या ये वर्क करेगा भैया, देखिए बेटा। अब देखो जो मैं इस पे ले जा हो रहा है, तो माउस ओवर है, ऑन माउस ओवर, जब इस पे माउस जा रहा है तो क्या हो रहा है, एक इवेंट है ये। तो हमने कहा जब इस पे माउस हो जाएगा तो किस पे क्या करना है, तो इस फंक्शन को कॉल करे। दैट मीन्स ये हमारा इसका ये क्या बन गया, एक हैंडलर बन गया। तो उस हैंडलर में हम क्या कर रहे हैं, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहे हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है बात समझ अच्छे से। तो इस तरीके से हमने ऑन माउस होवर भी यूज़ किया है। इसी तरीके से ऑन माउस आउट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ऑन माउस
आउट चलिए हम बनाएंगे ऑन माउस आउट, क्या बनाएंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। कंट्रोल सी, चले कंट्रोल सी और यहाँ पे करेंगे कंट्रोल वी। चलिए यहाँ पे इसको क्या करेंगे, लेट्स फाइंड आउट। देखिए जो मैं माउस हटा रहा हूँ, माउस और हटा रहा हूँ रेड, देखो लग रहा है ना कुछ समथिंग है, ले चेंज हो रहा है। आने के टाइम होवर के टाइम एक और होवर हटाने के टाइम तो, लेकिन इट्स ऑल अबाउट इवेंट्स, इट्स ऑल अबाउट इवेंट्स। तो यहाँ पे हमने एक ही टैग के ऊपर 2 इवेंट्स डाल दिया, लेकिन आप जितने चाहे इवेंट्स डाल सकते हैं, बट वो जचना भी, आप साइमल्टेनियसली बहुत सारे इवेंट्स डालोगे तो कुछ समझ भी नहीं आएगा। लेकिन सही से है ना, यूनिवर्सिटी की साइड में ना मार्क, लेकिन जब उस पे लेते हैं माउस का आइकन रुकता है, वही है जावास्क्रिप्ट। हाँ ठीक है, तो इस तरीके से आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं हमारे पास, ठीक है बेटा, क्लियर, कोई इशू तो नहीं। तो इस तरीके से माउस आउट मैंने यूज़ किया इवेंट। आप इसी तरीके से अगर देखेंगे ऑन माउस हमारे पास एंटर है, लीव है, माउस अप है, ये सारे यानी क्या, ये सारे हमारे क्या है, इवेंट्स है हमारे पास, ठीक है, जो आप यूज़, तो ज़्यादातर फेमस जो है हमारे पास वो है यही दो, माउस ओवर है, माउस आउट है, ये ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। इसी तरीके से मैंने कहा आपको फॉर्म के हमारे पास अलग इवेंट्स है, जैसे हमारे पास ऑन फोकस है, यानी कि जो ही आप किसी पर्टिकुलर इनपुट पे क्या ले जाते हो, कर्सर ले जाते हो, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए वो भी आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है, एरर में, अगर उसने एम्प्टी रखा, खाली रखा, तो रेड लाते हैं, या साइड से मैसेज डिस्प्ले कराते हैं, इफ़ इट इज़ एम्प्टी रेड कर दो, और फोकस है ना, फोकस कर देते हैं, तो वो ओ यूज़र को लग रहा होता। तो इस तरीके से ये जो चीज़ है ये क्लियर हो गई हमारी कि कैसे ये चीज़ें वर्क कर रही है हमारे पास। अब जैसे फॉर्म की अगर हम बात करते हैं, चलिए एक सिंपल एग्जांपल देते हैं किसकी, अब फॉर्म इवेंट की। फॉर इंस्टेंस चलिए फिलहाल ये डिवीजन को भी हम क्या करते हैं, कमेंट आउट करते हैं। चलिए मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ, 2 इनपुट्स डालूंगा मैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखेंगे प्लेस होल्डर, एंटर सपोज फर्स्ट नेम या वट एवर जो भी है, या इसी तरीके से इनपुट टाइप दूसरा टेक्स्ट डाल देंगे, एंटर लास्ट नेम या ईमेल या जो भी है। अब इस पे मैं क्या इवेंट यूज करूंगा, ऑन फोकस, क्या करूंगा यूज, ऑन फोकस। अगर इस पे फोकस हो जाएगा तो क्या करना चाहिए, फोकस का मतलब जो ही उस पे हम कर्सर ले जाते हैं, जो हम उसमें कोशिश करते हैं लिखने की, तो वो कौन सा इवेंट होता है हमारे पास, ऑन फोकस, ठीक है। तो चलिए लेट्स से ऑन फोकस, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ऑन फोकस हैंडलर एक फंक्शन बना देंगे, और चलिए उसमें क्या करेंगे हम यहाँ, फोकस है ना खाली फंक्शन की, अगर खाली हाँ इसकी वैलिडेशन के हाँ, तो जैसे यहाँ पे फंक्शन यूज करेंगे ऑन फोकस हैंडलर, इसको हम यहाँ पे करेंगे कॉपी एंड यहाँ पे कर देंगे बेटा पेस्ट, एंड यहाँ पे लेट्स डू वन थिंग, यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट पे आईडी, अभी मैं इसको आईडी भी दूंगा, ठीक है। चलिए इसका नाम रखेंगे हम माई इनपुट, ठीक है, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो माई आईडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इज इक्वल, जैसे हम यहाँ पे कर देंगे, ठीक है, लेट्स फाइंड आउट। चलिए इसको रिफ्रेश करते हैं, अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये भी एक किस्म का फोकस है। अब जो मैं टाइप करूँगा देखिए, ठीक है,
ये यही रहा। अब अगर वापस हटाने, अब चाहता मैं जो ही फोकस हटे, अब मैं चाहता हूँ जो ही फोकस हटे। जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ ये फोकस है, या इस पे क्लिक करूँगा ये फोकस है। हाँ अब फोकस जब हटे कलर चेंज होना चाहिए, क्या करेंगे हाँ, वापस? फ्रॉम फोकस नॉट, शाबाश नॉट फोकस, शाबाश। ऑन, क्लोज ना, ऑन ब्लर। अगर अच्छा ब्लर ही है। अगर ऑन फोकस का ये आ रहा है तो हम क्या यूज करेंगे? ऑन ब्लर। क्या करेंगे? ब्लर, ब्लर का मतलब क्या होता है? ऑन छोड़ दिया। हम चले यहाँ पे लिख देंगे, लेट्स से ब्लर। इज इट वर्किंग, और आई होप इट विल वर्क। जैसे यहाँ पे, ठीक है, हाँ ऑन ब्लर, ब्लर। ठीक है। या इस फोन में भी आता है ये ब्लर तो, बेटर कर सकते हैं हम, वाइट ही वापस। वाइट, यानी कि जो ही फोकस हो जाएगा और तो वापस हटा देंगे एंड गो, ठीक है। इस तरीके से यूज़, या फिर हम लॉजिकल ऑफ कंडीशनल कॉन्स्ट्रक्ट को यूज़ करके, अगर इसने इफ इट इज़ एम्पटी, वहाँ पे सबसे ज्यादा होता है इस पे यूज, ऑन फोकस पे बड़ा कर दिया इसका साइज इनपुट का, फिर जब आप छोड़ दोगे वापस आ जाएगा। वो अब भी ना कर सही, सकते हैं, वापस अब ना सही। इसका साइज बड़ा कर सकते ट्रांसफॉर्म स्केल से ना, हैं। एग्जैक्टली, वो जूम टाइप कर सकते हैं इसका। लिखेंगे, छोड़ दिया वापस आएगा छोटा। ये फोन्स में बहुत जगह होता है यूज, ऑन हाँ, फोकस, तो वो मुझे चीज़। वही मैं सीखा वो सब। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक देखिए है। देखा है ना, फॉर्म टाइप करने फिर वो बड़ा होता है जब। इसी तरीके से की इवेंट्स है हमारे पास, यानी कि अब अगर कीज के साथ हम कर रहे हैं, यानी कि कीबोर्ड इवेंट्स, की प्रेस, की अप, की डाउन, तो वो चीज़ भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आप कोई की लिख रहे हैं तो वहाँ पे भी हम कौन से इवेंट्स यूज़ कर सकते हैं? की इवेंट्स यूज़ कर सकते हैं। समझ कि ऑलरेडी डिफाइन होता है ना ब्राउजर में। हाँ हाँ, नहीं वो भी यूज़ कर सकते हैं जो कि हमारे की इवेंट्स हैं, लेकिन मेंशन करना है। आप इनपुट टाइप पे अगर लिख रहे हैं, अगर अच्छा, की छोड़ दिया आपने, जैसे फिर यहाँ पे मैं सपोज, ये गेम के काम भी आ गया वो भी हाँ, कीज पे। जैसे ऑन की अप, हाँ हाँ, मैं लिखूंगा ऑन की अप हैंडलर। हैंडलर, एक फंक्शन बना देंगे। तो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो रहा है, ये हैंडलर तो ये सिंपल एक फंक्शन है हमारे पास। ना एक्चुअल गेम हमारी फंक्शन के अंदर है। क्या फंक्शनैलिटी आपने डिसाइड करनी है वो आप फंक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं। मार्जिन रख सकते हैं फंक्शन में, ऑन किया मार्जिन फ्रॉम टॉप 20%। हाँ, कुछ भी आप कुछ भी कर सकते हैं, देयर इज नो ऑप्शन नहीं नो, कर। ऑन किया तो चलिए इसको हम बोलेंगे डू वन थिंग, इसका बैकग्राउंड चलना चाहिए ऑरेंज। अब मैं बैकग्राउंड दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको इजीली समझ आ रहा है। अब जो ही क्लिक करेंगे, अब जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ओके, मैंने किस पे किया था ये? ये माई इनपुट पे है। हाँ, अब जैसे यहाँ पे पहले रिफ्रेश करते हैं, मैं किया, मैंने मत ये वाली, तो आपने दबाया किया। हम्म, क्या हो रहा है? कुछ मसला है क्या? ऑन की हैंडलर गेट माई की इनपुट अब है। गलत लिखा है यहाँ पे, स्पेलिंग मैंने अच्छा, है, मुझे लगा आपने वही से कॉपी पेस्ट किया, वही लिखा। मुझे भी लगा मैंने नीचे कॉपी किया तो यहाँ पे अलग स्पेलिंग है। चले, चेंज किसका? इसका कलर इसका हो, हो रहा है, इसका हो रहा है। हाँ, बगैर मैंने आईडी कौन सी यूज की? माई इनपुट, हाँ इसका हो रहा है। तो ये हो रहा है जब आप दबा रहे हो अपर की। मैं की प्रेस कर रहा हूँ कोई भी, हम्म, मैं सोच रहा हूँ इसको हुआ क्या है, तो इसको लिखते हैं माई इनपुट 2। हाँ, चले फिर यहाँ पे डाल देते हैं माई इनपुट 2, इनपुट 2। चले, अभी वो करे, तो ये उस पे इवेंट उस पे हो रहा था। हम्म, जैसे की प्रेस, अगर मैं अभी की प्रेस करके मैं नहीं छोड़ रहा हूँ,
जो मैं छोड़ूंगा उसके बाद होना चाहिए इवेंट। क्यों नहीं हो रहा है? मैंने इस पे किया है कि आपका मतलब क्या, मुझे लगा आप पर की दवा। नहीं, नॉट दैट वन। कुछ फिर से हो गया मसला। माई इनपुट स्पेलिंग चेक करो। तो फंक्शन हमने किया लेकिन दूसरे इनपुट में कॉल शायद पहले में भी। हाँ पहले में इनपुट टी मिसिंग था, टी मिसिंग थी है। अब चलेगा। देखो मैं की लिखूंगा, अब छोड़ोगे अभी मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, मैंने की प्रेस करके रखा। अब देखिए जो ही छोड़ी ऑरेंज आ रहा है, ठीक है। तो इस कॉल की अप, हाँ क्या बोलते हैं, की अप। तो इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को आप यूज, या की प्रेस, की जो ही प्रेस हो। इसको यहाँ पे कर सकते हैं पासवर्ड लिखने के टाइम आपने छोड़ दी, हाँ डॉट डॉट आपने डॉट, वापस लिखना स्टार्ट किया, टेक्स्ट विजिबल आराम से है ना। बिल्कुल कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट से बहुत अच्छी वैलिडेशन भी कर सकते हैं, बट यूजिंग इवेंट्स का कॉन्सेप्ट है हमारे पास, ठीक है। तो आई होप ये जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट था आपको आया समझ, कि हम कैसे इवेंट्स को यूज़ करते हैं और कैसे उनके हैंडलर्स बना सकते हैं। बट आप देखोगे जो अच्छी वेबसाइट होगी, कम्प्लेक्स होगी, अच्छा डिज़ाइन होगा, तो उनने इन इवेंट्स को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यूज़ किया हो। जैसे फॉर्म वैलिडेशन अगर यूज़ हो रही होगी, अभी आपने लिखी, आप देखोगे एक एक जावास्क्रिप्ट का एक होता है एजेक्स पार्ट, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट जिसको हम बोलते हैं। अभी आप लिख रहे होते उसी टाइम चेक की जाती है ईमेल आईडी, ये वैलिड है कि, तो वो असल में साइमल्टेनियस जावास्क्रिप्ट होता है, जो ही आप लिख ही रहे होते हो वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। यानी कि उतनी ही चीज़ जा रही होती है, सबमिट हो रही होती है सर्वर को, जितनी आप चेंज, अब बाकी जो होते हैं ना वो उसमें पूरा पेज सबमिट होता है। तो एजेक्स इज लाइक एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, यानी कि वहां पे अभी आप लिख रहे हो उतनी चीज जा रही होती है डेटाबेस में, या तो ये कुछ होता है जैसे आप देंगे अपना ईमेल एड्रेस गलत, वही क्रॉस वही पे दिखा रहा है ना, वो भी लेकिन ना उसको ग्रीन टिक, एग्जैक्टली वो भी होता है जावास्क्रिप्ट की यूज या होता उसको साइड से मैसेज भी चलेगी छोटी, दिस इज द वैलिड है, ईमेल, यानी वीक पासवर्ड या समथिंग लाइक दिखा है। वो सारी चीजें किस, उसको भी हाँ उसको रेड चाहता है, तो वो सारी चीजें स्ट्रॉन्ग जावास्क्रिप्ट, पासवर्ड को ग्रीन। हाँ एग्जैक्टली। तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। तो ये था हमारा आज का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि कैसे जावास्क्रिप्ट में हम इवेंट्स और कैसे हैंडलर्स बना सकते हैं। जैसे वरना अभी हमें विंडोज़ इवेंट्स पे विंडो ऑन लोड है, या इसी तरीके से विंडो ऑन लोड है, रीसाइज है, तो उनको भी हम यूज़ करेंगे फिर से, और रियल टाइम एग्जांपल्स भी हम करेंगे। तो ये थोड़ा सा आइडिया आपको देने के लिए कि कैसे इवेंट्स यूज़ करते हैं और कैसे उनके हैंडलर्स को मेंशन। सो आई होप आज का ये जो टॉपिक है हमारे पास आज के लिए काफ़ी है। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। और अगर कोई क्वेश्चन होगा और अगर आपके पास कोई क्वेरी होगी तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आपके उस क्वेश्चन का जवाब देने की। तब तक के लिए अल्लाह।